मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि जो नई जनरेशन है ना यार देयर लव यार, वो माशाल्लाह पढ़ते हैं, सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाना इल्म की बुनियाद है। यस तो मेरे ड्रामे के अंदर भी ये हमने पिछले 30-40 सालों में बच्चों की कंडीशनिंग ऐसी की कि सवाल नहीं पूछना बेटा, हाँ, जो बता दिया गया वही ठीक है। हाँ। अब की जनरेशन नहीं है, वो पूछेगी आपसे सवाल, सही गलत क्या है वो आपने बताना है, लेकिन सवाल तो होगा। सवाल तो होगा, और सवाल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। देखो सवाल करते हैं तो चीजों को पता चलता यस है। भाई, इल्म का इजाफा है कैसे? सवाल से ही है ना। सवाल करोगे तो इल्म में इजाफा होगा। आप सवाल ही नहीं करोगे तो आप कैसे सीखोगे? हो ही नहीं सकता। मैं आपसे कहूँ ये भाई ये मोबाइल है, हाँ, और आप कहीं मोबाइल है, बात खत्म हो गई। मैं आपसे कहूँ ये मोबाइल है, आप कहीं मोबाइल नहीं है, अब बात शुरू होगी। अरस्तु एरिस्टोटल का एक फलसफा जो उसने बयान किया, उसकी एक थॉट प्रोसेस थी कि जब आप किसी, मैं आसान लफ्ज़ों में उसको करूं कि अगर आप किसी चीज़ की हैयत, असलियत जानना चाहते हैं तो उसको क्वेश्चन करते हैं। तो जब आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो आप उसके बारे में जानना शुरू करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी सामने आएंगी। आप डिबेट करें ना, परतें होती हैं ना, आप बोलेंगे कि अच्छा ये पानी है, अच्छा पानी है, पानी क्या होता है? पानी लिक्विड होता है, अच्छा लिक्विड क्या होती है? अच्छा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अच्छा कितने परसेंटेज रेशियो पे होते हैं? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ये आ जाएगा। तो आप जैसे जैसे सवाल देखो, हर दफा सवाल हो रहा है तो जवाब आगे जा रहा है। यस, बाय प्रोडक्ट क्या है? इल्म में इजाफा हो रहा है आपके। तो सवाल करना, और सवाल बस सिर्फ हमारे यहाँ, जो मैं मशवरा नई जनरेशन को एक दूंगा, भाई सवाल जरूर करो, तुम्हारा हक है, लेकिन सवाल करने के भी आदाब हैं। यस बदतमीजी नहीं करनी। हाँ आप सवाल करें, प्यार से करें, और शायद हम यहीं फंस गए क्योंकि उनको, बड़ी जनरेशन को लगता है कि बदतमीजी हो रही है, ठीक है, और जो नई जनरेशन है वो कहती है हमारी मर्जी, हम जैसे करें। आपकी मर्जी है सर, आप जैसे करें बिल्कुल करें, लेकिन इल्म का तो दायरे कार हमेशा डिमांड करता है इखलाक। दोनों को एक कदम आगे आना पड़ेगा, तो दोनों को मिलना, तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इल्मी जहन साजी अगर हम करें और बनाएं, और छोटों से सीखें। यार मैं अभी भी सीखता हूँ, सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी यार मेरी बेटी मुझे सिखाती है, ज़ैनब सर, और मैं यूँ हैरत में रह जाता हूँ कि यार हाँ वाकई मैंने इस एंगल से कभी सोचा भी नहीं। ये क्या है, ये यार ये बच्ची बता रही है। मैं एक छोटी, अभी कुछ सालों पहले की बात है, तो मैं मोबाइल पे बैठा हुआ था, तो हम बात कर रहे थे, तो आप एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात चल रही थी। तो मैंने कहा यार ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है? उसने भी डिबेट में कहा उसने ये होती है। मैंने कहा मैं सर्च करता हूँ, और गूगल से पूछते हैं। अब तो जनरेशन की बात है ना यार, गूगल से पूछते हैं, ठीक है। और मैंने मोबाइल निकाला और मैं गूगल पे गया और जाके मैं टाइप करने लगा, तो वो मेरी शक्ल, क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैंने क्यों, क्या हो गया भाई? पापा इधर दिखाए मोबाइल। मैंने कहा यार अब अजीब सा फील हो रहा है ना। उसने मोबाइल लिया, गूगल सर्च दिस, और मैं लिटरली, मैं नहीं कर रहा ये यूज भाई, मेरे पास नहीं है ये चीज, मैं अभी भी टाइप कर रहा हूँ दिस वो गई। अब मैंने कहा हाँ यार देखो, अब उनको पता है, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि मेरी बच्ची मुझे सिखा रही है। हाँ, वो ढूंढने की जो जस्तजू थी वो मैं डाल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी उससे मालूम है, मुझसे एडवांस है। मैं अपनी वालदा का बताऊं, मेरी वालदा एक ज़माने तक जब हयात रही तो वो टीवी पे देखती थी ड्रामा, लेकिन आखिरी वक्तों में उन्होंने मोबाइल पे देखना शुरू किया। तो उनको मोबाइल यूज़ नहीं करना आता था। अब मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको यूट्यूब सिखाया कि अम्मी देखें ये यूट्यूब होता है, और अम्मा इसके अंदर ना देखें ये ऐसे ड्रामा चलता है, यहाँ पे आपने जाना होता है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। ये हम सबके अम्मियों के साथ यही एक्सपीरियंस है। हाँ। तो मुझे 1-2 दिन लगे उन्हें वो प्रोसेस समझाने में, और वो कभी भी बुला लेती हैं, ये देख ये क्या आ गया है। हाँ। ये अच्छा लव यू अम्मा। एक दिन फेसबुक सिखाया मैंने, तो फेसबुक से सीखने के 2-3 दिन बाद कह रही हैं ये मुझसे पूछता है, इतने लोग हायर किए हुए फेसबुक वालों ने, ये मुझसे रोजाना पूछता है सुबह सुबह, व्हाट इज इन योर माइंड स्टेटस। अब मैं अम्मा को समझा रहा हूँ, अम्मा नहीं ये कोई बंदा नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ जो आपसे रोजाना पूछ रहा होगा, ये एल्गोरिथम है ये। अब उनको नहीं समझ में, बट मुझे बड़ा मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रहती थी। तो वालदा ऐसी थी हमारी कि भैया वो ग्रो करती थी हमारे साथ। एक दिन मैं बैठा हुआ, मैंने ज्वाइन किया,
तो मैं घर पहुंचा तो मासी हमारे घर में काम जो करने वाली आई हुई थी, वो अब उनका गिलास हमेशा से बचपन में हमने देखा कि किचन में एक अलग गिलास रखा हुआ होता था जो इस पे होता था कि भाई ये मासी का गिलास है। तो मेरे कॉन्सेप्ट चैलेंज हो रहे थे बहुत सारे पढ़ाई के दौरान। तो मैं घर पे आया, मैंने अम्मा से सवाल किया, मैंने कहा अम्मा ये गिलास आप अलग क्यों रखती हैं मासी का? तो क्या नहीं बेटा वो काम करती है, जरासीम वगैरह होते हैं और अच्छा लगता है ना, तो घर वाले पानी पिए उसमें से। तो मैंने कहा तो घर में तो काम आप भी करते हैं। हम 3 लड़के थे, हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, हमारी कोई बहन नहीं है। तो हमारी यहाँ ड्यूटियाँ बंधी हुई थी और हमारी अम्मा ने ट्रेन ही ऐसे किया कि बेटा इस डस्टिंग तू करेगा, ये वाला काम पौधों को पानी देने वाला काम बीच वाले के पास जाएगा, घर से बाहर सौदा सर्फ लाने का काम बड़े वाले के पास आप जाएगा। लकी हैं सर, आपका काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैं अकेला था। मैं इकलौता था, मैंने सब किया। नहीं अच्छा देखो, नहीं ये उसमें मैं सबसे छोटा था ना, तो वजन ज्यादा है। हुआ ये कि जैसे वो थोड़े से बड़े हुए ना तो उन्होंने काम छोड़ दिया। अब वो सारे काम मेरे जिम्मे थे, छोटी करेगा अब वो करेगा। तो खैर हुआ ये कि अडेप्ट करती थी हम। तो मैंने जब भी सवाल किया तो उन्होंने कहा हाँ यार तुम्हारा पॉइंट तो सही है कि काम तो हम भी डस्टिंग, वो अगर झाड़ू पोछा कर रही है तो झाड़ू पोछा मैं भी करती हूँ, जिस दिन वो नहीं आती है उस दिन झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ, और डस्टिंग भी करती हूँ, तो इसमें भी जर्म्स और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि फिर आपके गिलास में और उसके गिलास में फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क कहाँ है? असल मसला है हाइजीन का। आप भी झाड़ू पोछा करें तो गिलास को धो के साफ करके रखना है ताकि जरासीम ना आ सकें। और मासी भी। लेकिन जब आप मासी का गिलास अलग कर रही हैं ना, तो आप क्या कर रही हैं? आप एक लाइन क्रिएट कर रही हैं, वो उधर जा रही है, आप इस तरफ आ रहे हैं, तो आप शायद, तो अगर हम ये लाइन खत्म कर दें और हम इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दें, बट तो उन्होंने मेरी बात को समझा, उसके बाद से हमारे घर में गिलास अलग नहीं हुआ। वाह। अब मेरी माँ लड़ जाती, तुम्हें क्या पता, तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या मालूम। सही है। ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे किस्से या वाकयात हैं जहां उन्होंने समझाया कि मीसम ये इसलिए नहीं हो सकता, तो मुझे भी समझ में आया, मैं भी उसको मानता हूँ कि हाँ ठीक है। तो ये 2 वे प्रोसेस है ना। यस। कहीं आप समझते हैं, कहीं हम समझते हैं। मैं सुपरस्टिशंस का मानने वाला नहीं हूँ। सेम। तो घर में तो हमने बहुत सारी ऐसे मेरे को झाड़ू नहीं दो भाई क्यों। अच्छा, वो भी रिलीजन का ऐसा नहीं, कल्चर का हिस्सा है। कल्चर का हिस्सा है। हाँ। तो वो मेरे सवाल शुरू हो जाते थे, क्यों, किस लिए। तो अगर आप रोकेंगे ना, तो एक दौर ऐसा भी गुजरा कि मुझे रिबेल होना शुरू हो गया था। मैं भी बड़ा हो रहा था, उस एज से गुजरा, तो मेरे अंदर भी रिबेलियन शुरू हो गई थी कि नाखून रात में नहीं काटना है, अब तो मैं काटूंगा। यस। मैं देखूंगा क्या होता है, क्या मैं नाखून काटूंगा तो क्या होगा, कुछ अलग खराब होगा, ये काली बिल्ली रास्ता काट आएगी। अब मैं जानबूझ के मैं वेट कर रहा हूँ, काली बिल्ली मोहल्ले में रहती है, तू रास्ता काट। भाई बिल्ली भी कहीं जा रही है तो वो जा रही है, जाना तो उसको।